कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। ऑल इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर जानकारी मिल रही है। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा, जो इस वक्त लगातार ग्राम पंचायतों के चुनावों से संबंधित नजर बनाए हुए हैं। प्रियांशु, क्या जानकारी मिल रही है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। और बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि पंचायत की आबादी तय करने के लिए 2011 की जनगणना ही मान्य होगी या वही आधार रहेगा। अगर हम पूरी डिटेल जानकारी दें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के गठन और उसके अस्तित्व को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यूपी पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन गठन या विलय का फैसला मौजूदा जनसंख्या या मतदाताओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार होगा। इसी आधार पर अदालत ने गोंडा जिले की करौआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसे कुहरेरा ग्राम पंचायत में विलय करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका जो डाली गई थी उसे खारिज कर दिया। यानी कि साफ साफ है कि जो अब ग्राम पंचायतों का गठन होगा वो 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, मौजूदा आबादी के आधार पर नहीं होगा। ये लखनऊ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। और यह जो फैसला सुनाया है ये जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डबल बेंच ने सुनाया है। अदालत ने जो है गुड़िया गौड़वासी समेत 293 अन्य लोगों की याचिका जो है खारिज कर दी। याचिका में 19 अप्रैल 2023 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसके तहत करौआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसके शेष क्षेत्र का हिस्सा कुहरेरा ग्राम पंचायत में विलय कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि करौआ ग्राम पंचायत के कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में शामिल किए जाने के बाद भी गांव की आबादी जो है 1719 और मतदाताओं की संख्या 1104 यानी कि 1104 है। उनका तर्क था इतनी आबादी होने के बावजूद ग्राम पंचायत को समाप्त करना कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए राज्य सरकार का फैसला रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य की सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 2011 की अंतिम प्रकाशित जनगणना के अनुसार करौआ ग्राम पंचायत की शेष आबादी केवल 785 थी। पंचायत राज अधिनियम के तहत किसी ग्राम पंचायत के गठन और उसके अस्तित्व के लिए न्यूनतम 1000 की आबादी होना जरूरी है। इसलिए ग्राम पंचायत का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो बनाए रखने की वैधानिक शर्त नहीं पूरी होती थी। इस वजह से करौआ ग्राम पंचायत है उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था और उसका हिस्सा नगर पालिका कर्नलगंज में शामिल किया गया था। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम में प्रयुक्त जनसंख्या का अर्थ अंतिम प्रकाशित जनगणना में दर्ज आबादी से है। वर्तमान आबादी या मतदाताओं की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का दर्जा बनाए रखने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया यदि वर्तमान आबादी को आधार बनाया जाएगा तो पंचायतों के गठन और उनकी सीमाओं में बार बार बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में जो है जो आया था उसमें कई सीतापुर की अगर देखें तो 54 गांव जो है सीतापुर और खैराबाद के नगर पालिकाओं में शामिल हुए थे। इससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इसी कारण कानून में आखिरी बार हुई जनगणना को ही सही आधार माना गया है। इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन, पुनर्गठन और उसकी सीमाओं का निर्धारण राज्य सरकार का विधायी कार्य है। ऐसे मामलों में न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब यह साबित हो कि संबंधित कार्रवाई कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड और 2011 की अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर माना
कि गोंडा की ग्राम पंचायत करौआ की आबादी 785 होने के कारण उसका स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की कानूनी शर्त पूरी नहीं होती थी। इसी कारण 19 अप्रैल 2023 की अधिसूचना को वैध मानते हुए सभी याचिकाओं को खारिज किया गया। तो ये पूरा मामला है निशांत। दरअसल गोंडा की जो है याचिकाएं दाखिल हुई थी। गोंडा से कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। 293 याचिकाएं थी और इसमें मेन जो थी वो गुड़िया गौड़वासी थी, जिन्होंने कहा था कि करौआ जो ग्राम पंचायत है उसका अस्तित्व समाप्त ना करते हुए उसको जो है ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और साफ कहा है कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो मौजूदा आबादी के हिसाब से नहीं होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार के हिसाब से तय होगा और यही अंतिम फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। फिलहाल 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगी अब ग्राम पंचायत की। बता दें, हाई कोर्ट की ये अहम टिप्पणी है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता जानकारी देते। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।